आज की कहानी है दहेज। लो बहन, हम तो आ गए तुम्हारी बहू देखने। सुना है तुम्हारी बहू दहेज में बहुत कुछ लेकर आई है। पड़ोस की सरिता काकी हेमलता जी से बोली। हाँ हाँ काकी, तुम भी देख लो। हमने तो कह दिया था कि जो भी सामान दो बढ़िया होना चाहिए। आखिर काम तो तुम्हारी बेटी के ही आएगा। घूंघट में बेटी निशा सबकी बातें सुन रही थी। उसे सब याद आ रहा था कि किस तरह सगाई के बाद हर रोज कोई ना कोई नई चीज की फरमाइश हो जाती थी। कभी कहा जाता था कि गर्मियां आने वाली है, इसलिए एक रूम कूलर तुम्हारी बेटी को दे देना, क्योंकि आपकी बेटी जिस ऊपर वाले कमरे में रहेगी वहाँ खिड़की में कूलर लगाने की व्यवस्था नहीं है। वैसे तो घर में फ्रिज था, लेकिन निशा के दहेज में एक डबल डोर फ्रिज था, जिसकी मांग निशा की सास ने खास रूप से की थी। उनका कहना था कि घर में सदस्य बढ़ेंगे तो फ्रिज में जगह नहीं रहेगी। साथ में यह भी जता दिया जाता था कि हमें कुछ नहीं चाहिए, वह तो बस हम आपकी बेटी की सुविधा के लिए कह रहे हैं। निशा ने अपने पिता से कई बार कहना भी चाहा कि पापा इतना कुछ देने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके पिता हर बार यह कहकर चुप कर देते कि बेटियों को देने से कभी कोई कमी नहीं आती, सब अपने भाग्य का लेकर जाती है। लेकिन निशा सब समझती थी कि ससुराल वालों की एक एक मांग की खातिर पिता को कितना कष्ट झेलना पड़ता था। पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसों का इंतजाम कर रहे थे ताकि बिटिया को सब कुछ दे पाए। नई दुल्हन के एक एक सामान पर सबकी नज़र थी कि वह कौन से ब्रांड का है और कैसा है। तभी सरिता काकी की नज़र दहेज में आए बर्तनों पर पड़ी। 4 बर्तन वाले गैस के चूल्हे के साथ साथ चकला बेलन और तवा भी था। यह देखते हुए सरिता काकी ने तंज कसते हुए कहा, यह क्या हेमलता, नई बहुरिया तो अपने साथ चकला बेलन भी लेकर आई है। बहू क्या आते ही अपना चौका बर्तन अलग से लगाएगी। यह सब सुनकर हेमलता जी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गई। उस वक्त तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। बाद में निशा को सुनाते हुए बोली, हमारे घर में चकला बेलन नहीं था क्या, जो तुम नया चकला बेलन लेकर आई हो। तुम्हारे माँ बाप को क्या इतना भी पता नहीं है? क्या बेटी को दहेज में चकला बेलन नहीं देते हैं? इससे बेटी कभी अपने ससुराल में रच बस नहीं पाती। माँ जी, वैसे तो इस घर में सब कुछ है, फिर भी बड़ी बड़ी चीज़ें आप लोगों ने मांग कर ली है। फिर इन छोटी छोटी चीज़ों को देने में मेरे पापा पीछे कैसे हटते? जिस तरह मेरे लिए इस घर में फ्रिज कूलर नहीं थे, तो उन्होंने सोचा कहीं रोटी बनाते वक्त आप यह नहीं कह दे कि तुम्हारी बेटी बनाने से हमारे चकला बेलन घिस गए। निशा की यह बात सुनकर हेमलता जी स्तब्ध रह गई। निशा फिर से बोली, माँ जी, कहने को तो एक लड़की अपना सब कुछ छोड़कर ससुराल आती है, लेकिन जब अपनी ज़रूरतों के लिए सब कुछ अपने मायके से ही लाना पड़े तो ससुराल को कैसे अपना घर बना पाएगी। उसकी सास बोली, बहू अब बस कर, मुझे और शर्मिंदा ना कर। अब से तेरी सारी ज़रूरतें इस घर में ही पूरी होगी। और हाँ, तुम्हारा यह सामान तुम अपने बक्से में ही रखना, क्योंकि मैं अपने परिवार को बिखरते हुए नहीं देख सकती हूँ। मेरी ही मति मारी गई थी, जो मैं माँ बनकर नहीं बल्कि सास बनकर सोच रही थी। निशा खुश थी कि आज उसने अपनी बात सबके सामने रख दी, नहीं तो उम्र भर अपनी ज़रूरतों के लिए अपने मायके पर ही निर्भर रहना पड़ता। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बहू भी एक बेटी होती है। वह किसी घर का चिराग होती है, किसी की बेटी होती है। उसको अपनी बेटी के नज़रिए से ही देखे। सास और बहू का रिश्ता माँ बेटी की तरह निभाना चाहिए। इससे 2 परिवारों में खुशहाली आती है और परिवार समर्थ और खुशहाल रहता है। धन्यवाद दोस्तों।
इसलिए तो कहते हैं दुल्हन दहेज है। दोस्तों, आपको हमारी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी, हमें आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।